राहुल गांधी के भारत यात्रा की आज 39वें दिन की शुरुआत हो रही है और किस तरह से शाम के समय पर शुरुआत होती है। आप जरा तस्वीर देखिए, लोग कैसे राहुल गांधी के आते कैसे भगदड़ की तरह से भागने लगे हैं। तस्वीरें जरा आप लोगों की दिखाइए, लोगों की तस्वीरें दिखाइए। राहुल गांधी के आते ही जो है वो कैसे लोगों में अंदर एक भगदड़ सी जो है वो स्थिति यहाँ पर जो है वो दिख रही है आपको। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी जो है वो पहुँच चुके हैं और कमलनाथ आज दोपहर में ही कमलनाथ पहुंचे हैं और कमलनाथ जी राहुल गांधी के साथ में पैदल चलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, उनके साथ में कमलनाथ जी चल रहे हैं, बीके हरिप्रसाद हैं और 39वें दिन की शुरुआत है। और लोगों को आप दिखाइए, लोग देखिए किस तरह से राहुल गांधी के साथ दौड़ते हुए एक दूसरे को धक्का देकर के आगे बढ़ने की कोशिश है। और राहुल गांधी को देखने के लिए आप देखिए किस तरह से जो है वो लोग एक दूसरे को धक्का देकर के आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो बेल्लारी शहर को पार करने के बाद में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कल बड़ी रैली हुई और उसके बाद में आज उसी तरह से यात्रा हुई जिस तरह से सामान्य रोजाना अभी तक होती रही है। और लोगों में जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार अभी भी राहुल गांधी के पीछे भागने की आपको दिखाई दे रहा होगा। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। तो तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। कमलनाथ जी आज दोपहर में आए वो उनके साथ में हैं और लोग जो है एक तबका जो स्थानीय यहाँ पर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो राहुल गांधी जी को उनके साथ साथ दौड़ता हुआ चल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, जरा तस्वीरें आप ऊपर करके दिखाइए। आज कर्नाटक से ये यात्रा आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगी। 2 दिनों तक ये आंध्र प्रदेश में यात्रा रहेगी और उसके बाद में दोबारा से फिर कर्नाटक में और फिर उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश में दोबारा से। तो ये सीमा का इलाका है, बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश में यात्रा जाएगी और उसके बाद में फिर कर्नाटक और फिर दोबारा आंध्र प्रदेश में और फिर उसके बाद में यात्रा प्रवेश करेगी तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना में करीब 14-15 दिन तेलंगाना के अंदर यात्रा रहेगी। दिवाली की जो छुट्टियां हैं वो भी तेलंगाना के अंदर रहेंगी। कमलनाथ जी पहुंचे हैं आज और कर्नाटक की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों राज्यों में 2 चीज़ बड़ी कॉमन है, ऑपरेशन लोटस और अगले साल दोनों राज्यों में चुनाव भी। तो आप सिर्फ कमलनाथ जी को देखिए। हाँ। क्योंकि पूरे देश की जनता कमलनाथ जी पे विश्वास करती है। और ऑपरेशन लोटस की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी मैं आपको बताती हूं जिस तरीके से धांधली करके चुनाव जीता गया था बाई इलेक्शन में, उसके बावजूद अब नगरीय निकाय के जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं, कमलनाथ जी की छवि पर हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जीतकर आए हैं। ये कमलनाथ जी की ही वो नीतियाँ थी जो 15 महीने की सरकार में उन्होंने मध्य प्रदेश में की थी। और निश्चित तौर पर आज कमलनाथ जी का कर्नाटक की धरती पर आना ये निश्चित संकेत देता है कि आने वाले चुनाव दोनों दर्द एक जैसे हैं आप लोगों के लिए। मरहम भी एक जैसा, पूरे कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश, मरहम भी लगाएंगे दोनों लोग। हाँ बिल्कुल। अगले साल चुनाव है, यहाँ पे मार्च में है और वहाँ पर सितंबर दिसंबर में रहेगा, अक्टूबर में रहेगा। हाँ। जी, मैं आपसे सीधा तौर पे कह रही हूँ, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत करीब से जानने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला, इसलिए निश्चित तौर पर मैं इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकती हूँ, आने वाले चुनावों में जनता के दुखों पे मरहम लगेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं और यहाँ से यात्रा जो है फिर अब आगे बढ़ेगी और तस्वीरें जो है वो लगातार यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों साथ साथ हैं। दिग्विजय सिंह जब तुम्हें कमलनाथ जी दोपहर में आए तब भी उनको लेकर के आए जी। तो और यहाँ पर भी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, तो 2 बड़े चेहरे वहाँ पर भी, 2 बड़े चेहरे यहाँ पर भी। और कई बार बातें ये भी होती है
कि बन रही है नहीं बन रही है, गुटबाजी है नहीं है? देखिए, ये लोग केवल बातें होती हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है आप वो दोनों तरफ, इधर सिद्धरामैया जी और डीके जी को आप साथ देख रहे हैं, और ये बहुत ही हमें बहुत खुशी हो रही है। दोनों पिता तुल्य, दिग्विजय सिंह जी हों और चाहे कमलनाथ जी, आज दोनों वो अपने बच्चों के साथ में, तो हम तो बच्चों समान हैं उनके, तो आज वो सब भारत जोड़ो की यात्रा में हमारे सम्मुख हमारा वही हमारा ये देख रहे हैं कि कैसे यात्रा को सुगम बनाया जा सके। तो कर्नाटक से यात्रा जो है वो अभी आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश के भी पूर्व मुख्यमंत्री वो यात्रा के अंदर पहुंचे थे। अब सवाल यही है कि क्या वाकई कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसका इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी भरपाई कर पाएगी, क्योंकि दोनों राज्यों में वही ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार गिरी, और दोनों राज्यों में दो बड़े नेता हैं जिनको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी एक साथ लाने की, एक मंच पर लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जनता के वोटों के साथ लूट हुई थी और इस बात का जनता स्वयं अब सड़कों पर आकर दोबारा चुनावों में आकर स्वयं जवाब देगी, चाहे वो कर्नाटक की हो चाहे वो मध्य प्रदेश की हो। बहरहाल तस्वीर कितनी बदल पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज भारत यात्रा में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों साथ में है और डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया वो भी साथ में है। क्या कहेंगे, 40वां दिन जो है वो आज हम देख रहे हैं यात्रा के अंदर। देखिए, जब मैं विजय कुमार शास्त्री, मैं जम्मू से हूँ और आज यात्रा का 40वां दिन है। 1000 किलोमीटर से पार कर गई ये यात्रा और यात्रियों का जो हौसला है वो बुलंद है। यात्रा जो होके रहेगी और हमें भरपूर कर्नाटका में सहयोग मिला है और केरला में सहयोग मिला है और यात्रा जो है यात्रियों से लोग मिल रहे हैं, यात्री लोगों से मिल रहे हैं। राहुल जी बुज़ुर्गों को, बच्चों को, जो पीड़ित लोग हैं। लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कि जमीन पर भी माहौल बदलेगा यात्रा से? हाँ, बिल्कुल बदलेगा। लोगों की जो मानसिकता है, जो जुमलेबाजी सरकार है अपनी मन की बात करती रही है और जो जिन्होंने काला धन तो ला नहीं सके, शेर चीते ले आए हैं लोगों को डराने के लिए, तो अब उनकी जो मानसिकता लोगों की है वो बदलेगी इस यात्रा से। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, राहुल जी का वेलकम कर रहे हैं, यात्रियों का वेलकम कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज आ रहा है पूरे भारत देश को। यहाँ की भारत देश की जो जनता है अब जो है वो समझ चुकी है और भारत देश की जनता जो है इस महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान जो पीड़ित हैं वो समझ चुके हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये सरकार जो है अपनी सरकार बनाती है और दंगाई सरकार है ये। यहाँ भी दंगे होते हैं तो दंगों का जो फ़ायदा है वो बीजेपी को सरकार को जाता है। चाहे वो पुलवामा ले लो, चाहे वो गोधरा कांड ले लो, चाहे वो दिल्ली का ले लो, और जितने भी आज तक ये कांड हुए हैं, दंगाई लोग जो हैं, ये दंगाई सरकार। तो बीजेपी अपने आरोप लगाती कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर। तस्वीरें जरा आप सामने की दिखाई है। सवाल यही है कि ये यात्रा कितना ज़मीन पर जो है वो लोगों के बीच में प्रभाव डाल पाएगी और कितना लोग कांग्रेस पर विश्वास करेंगे और कितना बीजेपी पर विश्वास करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर